तो क्या हाल चाल स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा 4th चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वास्तविक संख्या, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का नहीं देखा है वीडियो तो उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने बताए हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 के हमें मूल ज्ञात करना है। तो याद रखिए कि हर बार एक क्वेश्चन मूल ज्ञात करने के लिए पक्का आता है, तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहना है, जिसमें हम आपको एक एक करके स्पष्ट तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5 बराबर 0 है। इसका मूल भी ज्ञात करना है, मतलब कि एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है। पहले से क्वेश्चन को उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 बराबर में 0। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर होता है तो उसका सबसे पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, इसीलिए हम 5 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि हमें प्लस माइनस करने पे 6 मिल जाए। मतलब चाहे प्लस करने पे 6 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे 5। तो हमें ये पता है कि 5 एकम 5 होता है, 5 का एक में गुणा करेंगे 5 आएगा। और अगर हम 5 में एक जोड़ दें तो कितना हो जाता है, सॉरी 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो जोड़ने पे हमें 6 मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 5 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को 5 प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 1। ठीक है, 6 को हमने 5 प्लस 1 लिख दिया, बाद में एक्स है एक्स लिख दो, प्लस में 5 बराबर में 0। अब क्या करना है, माइनस का 5 में गुणा करो, एक्स का भी 5 में गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का एक का एक्स गुणा करेंगे तो एक्स ही आएगा, फिर प्लस का 5 बराबर में 0। अब करना क्या है, दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस का 5। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस का 5 बराबर में 0। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे माइनस था, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में आएगा, बट यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला निशान माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको अलग कर लेंगे, एक्स माइनस 5 और इन दोनों का अलग। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का 1। इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया बराबर में 0। अब क्या करना है, ये जो हमारे पास दोनों आए हैं ये गुणनखंड है। किसके गुणनखंड है, ये हमारा जो समीकरण है द्विघात समीकरण, इसका ये गुणनखंड है। अब इसको हम एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम एक्स प्लस 5 को 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का 5। ठीक है, और अगर एक्स माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वो आ जाएगी 1। सॉरी, यहाँ पे -5 होते -5 होगा, इधर जाएगा तो प्लस का 5 हमारे पास आंसर हो। ठीक है, तो ये हमारे पास मूल ज्ञात किया जाता है इस प्रकार से। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में आते रहता है। इसमें क्या बोला गया है कि 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/4 बराबर 0 के हमें मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बट याद रखिए जब भी आपको यहाँ पे अंश और हर में दिया भिन्न में आ जाएगा तो जो भी हर वाला होगा उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है पूरे समीकरण। ठीक है, यहाँ पे नीचे 4 दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे कि समीकरण में 4 से गुणा करने पर, ठीक है, 4 से गुणा करने पर जब इसमें 4 से गुणा करेंगे 4 चौके 16x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 दूना 8x हो जाएगा, ये 4 एकम 4 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे 4 एकम 4 होगा तो 4 से 4 कैंसिल होकर मतलब प्लस का 1 बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी करना क्या है कि एक्स स्क्वायर वाले का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों नहीं किया था, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं था, बट यहाँ पे नंबर है। ठीक है, आवाज़ अगर सही ना आती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए यस ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब 16 का 1 में गुणा करेंगे 16 एकम 16 हो जाएगा। अब हमें 16 को इस तरह से तोड़ना है कि 8 आ जाए। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, तो हमें ये पता है कि 4 का 4 मल्टीप्लाई करने में 16 आता है, और अगर हम 4 और 4 को जोड़ दें तो हमें 8 मिल जाएगा। तो बस यही करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8 को लिख देंगे 4 प्लस 4, ये x हो जाएगा प्लस का 1 बराबर में 0।
इसको आगे लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 में तो -4x, ये भी प्लस माइनस 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 का 4x, प्लस का 1 बराबर में 0। दोनों में से 4x कॉमन लेंगे तो 4 चौके 16, ये 4 कम 4, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो ये भी 4x माइनस का 1, जिस प्रकार से हमने ऊपर किया था उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे क्योंकि एक जैसे हैं, और इन दोनों को एक साथ लेंगे क्योंकि ये भी एक जैसे हैं, ठीक है, बराबर में 0। अब दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर रख देना है, ठीक। तो अगर 4x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 4x इक्वल टू 1 आएगा, x बराबर 1/4। इसी तरह से दूसरा भी होगा क्योंकि दूसरा भी वही है, तो हमारे पास दूसरा भी वही आंसर आएगा, 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो इस तरह के से हमें इसके मूल निकालने हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पक्का आपके एग्जाम में आता है कि मूल सूत्र की सहायता से 25x² प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। मूल सूत्र क्या होता है? तो मूल सूत्र बेसिकली होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac और अपान में 2a। इसको हम कहते हैं मूल सूत्र या फिर श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है तो याद देख रखिए कि जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप मीन्स कि जो जनरल समीकरण होता है जिससे सभी द्विघात समीकरण बने होते हैं, वो होता है हमारे पास ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0, ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो x² वाला a होता है, a की वैल्यू कितनी दिख रही है 25, मतलब कि हमें a की वैल्यू कितनी मिली है 25। b जो होता है x के साथ वाला, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है 50, तो b की वैल्यू हमारे पास है 50। c हमारे पास होता है 12 दिख रहा है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 12। अब क्या करना है, इसी फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। तो x बराबर माइनस का b है, मतलब कि माइनस का 50 हो जाएगा, प्लस माइनस b² मतलब कि 50 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a की वैल्यू 25 है और c की वैल्यू 12, और बटे में क्या है, बटे में 2a मतलब कि 2 गुणे 25। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 50 प्लस माइनस 50 का स्क्वायर कितना होता है, 5 × 25, 2500 हो जाएगा, माइनस 2500 का 100, 100 का 12 में तो 1200 हो जाएगा, और अपान में कितना हो जाएगा 25 गुना 50। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 50 प्लस माइनस रूट में, अब 2500 में से 1200 जाएगा तो हमारे पास आएगा 1300, और बटे में कितना होगा 50। अब क्या करेंगे, हम 1300 को रूट के बाहर निकालेंगे, ठीक है। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, तो माइनस का 50 प्लस माइनस, अब देखिए 1300 को हम क्या लिख सकते हैं, 1300 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 10, ठीक है, बटे में 50, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो 10 है वो हमारे पास कॉमन है, ठीक है, 10 का जोड़ा बन चुका है, मतलब 10 बाहर चला आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 50 प्लस माइनस 10 रूट में 13 बटे में 50। अब इन दोनों में से हम 10 कॉमन करेंगे, ठीक है। तो जब 10 कॉमन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 ब्रैकेट में माइनस का 5 प्लस माइनस रूट में 13 और बटे में 50, तो 10 से कम 10, 10 बचे 50। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट में 13 बटे में 5, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है कि विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। विविक्तिकर क्या होता है, विविक्तिकर मतलब कि डी, ठीक है। जैसा हमने अभी पढ़ा है कि x बराबर माइनस का b, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो आप b² माइनस 4ac देख रहे हैं इसी को हम विविक्तिकर कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं डी से। तो d इक्वल टू क्या हो जाता है, वो हो जाता है b² माइनस 4ac। हमें इसी की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो व्यापक रूप मैंने आपको क्या बताया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दिख रही है, x² के साथ वाला 3 है, तो a बराबर हमें 3 दिख रहा है। b की वैल्यू कितनी दिख रही है, b x के साथ वाला होता है, यहाँ x के साथ 5 है तो 5 हो जाएगा।
सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रही है, तो ये 2 हो जाएगी। अब बस यहाँ पे बी स्क्वायर है, मतलब कि 5 का स्क्वायर कर देंगे, -4, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 2 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूना 24, मतलब कि विभक्तिकर का मान कितना आ जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक है, तो यही आपको पता करना था। ये एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का जो MCQ होता है उसके उसमें आता है। ठीक है, जो OMR में हमें भरना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि बोला गया है कि हमारे पास ये समीकरण है, इसके हमें मूलों के लक्षण पता करने हैं। मूलों के लक्षण में अच्छा याद रखिए कि जो डी होता है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो जो मूल होंगे वो वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न मतलब अलग है। यक्स की 2 वैल्यू होंगी, दोनों अलग अलग होंगी। ठीक है, लेकिन अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो मूल वास्तविक तो होते हैं बट एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, मतलब कि यक्स की दोनों वैल्यू बराबर होती है। लेकिन अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक है, कोई वास्तविक मूल मतलब कि यक्स की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं, तो ये कंडीशन होती है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डी हमें इसको निकालना है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, 7, बी की वैल्यू कितनी है -3 और सी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो बी स्क्वायर -4 इसी हमारे पास विभक्तिकर होता है। तो बी की वैल्यू हम -3 है तो -3 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 2। ठीक है, यही हमारे पास है। -3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 7 56 हो जाएगा हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे पास आएगा 47। ठीक है, माइनस का 47। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डी है, डी की वैल्यू 0 से छोटी है। तो जब 0 छोटी होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं, मतलब कि यक्स की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या बोला गया है कि यदि समीकरण के एक्स ब्रैकेट में x-2 + 6 = 0 के मूल बराबर है तो k का मान हमें पता करना है। ये एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा है कि वास्तविक मूल बराबर कब होते हैं, तो मूल हमारे पास तब बराबर होते हैं जब डी की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस वही डी जो विभक्तिकर होता है उसकी वैल्यू 0 लिख देंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले इसका गुणा कर देते हैं। तो के का एक्स में होगा तो kx² और के एक्स का 2 में होगा तो -2kx प्लस का 6 = 0। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास k है, b की वैल्यू हमारे पास -2k और c की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे अगर हम विभक्तिकर निकालेंगे तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि एक समान मूल है, मूल बराबर है। तो यहाँ पे d की वैल्यू b² - 4ac = 0, b² मतलब -2k का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 = 0। तो ये हो जाएगा 4k² माइनस का 4 छक्के 24k = 0। 24 के उधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 24k। अब k से k कैंसिल तो इधर 1k बचेगा, 4k = 24, k = 24/4। इसका मतलब कि k की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम k की वैल्यू निकालेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, और ये आपके यूपी बोर्ड जो यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी दूरी को तय करने में 48 मिनट कम लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल पता करनी है। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे दूरी 360 किलोमीटर है, और जब ये एक समान चाल से तय करती है तो हमारे पास जो एक समान चाल से तय करेगी और जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो दोनों में कितने का अंतर रहता है, 45 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, जब स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह 45 मिनट कम लेती है। तो क्या करेंगे, हम दोनों में समय निकालेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो स्टार्टिंग में जो इसकी चाल थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो जब x किलोमीटर प्रति घंटा है तो बाद में बोला गया कि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, अधिक कर देते हैं।
तो जब अधिक कर देंगे इसकी चाल तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूरी हमेशा 360 किलोमीटर दूरी है, तो दूरी हमारे पास 360 हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटे हमें चाल पता है, तो स्टार्टिंग में 360 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से इसने तय किया था, तो समय क्या होगा दूरी 360 और जो चाल था x किलोमीटर, तो 360 बटे 100 हो जाएगा। उसके बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करने पे चाल x प्लस 5 हो गई थी, तो उस टाइम उतनी ही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो वो भी दूरी बटे चाल सब निकालेंगे। तो दूरी तो 360 किलोमीटर ही होगी, बट जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी, मतलब x प्लस 5। ऐसे में बोला गया है कि 48 मिनट कम समय लगता है, ठीक है। जब स्पीड हमारे पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो 48 मिनट कम टाइम लगता है। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जो समय लगा था उसको पहुंचने में 360 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाने के बाद जो समय लगा था, दोनों के बीच में 48 मिनट का अंतर है, ठीक है। 48 मिनट कम लगता है, मतलब 48 मिनट का अंतर है। तो क्या करेंगे हम 48 मिनट को 60 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चाल है हमारी वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसके लिए हम 60 से भाग करेंगे। तो जब इसको काटते हैं तो 12 चौके 48, 12 पंजे 60, तो 4/5 हमें मिल जाता है, ठीक है। इसका नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा यक्स प्लस 5 का 360 में गुणा करेंगे तो 360 यक्स प्लस 5 और माइनस यक्स का 360 तो 360 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे हम 360 का यक्स में गुणा करेंगे तो 360 यक्स, 360 का 5 में तो 1800 और माइनस का 360 यक्स, 360 यक्स से 360 यक्स कैंसिल हो जाएगा। यक्स का यक्स में गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर और यक्स का 5 में करेंगे तब 5x, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो नीचे भाग में 5 है ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 1800 के साथ, और जो यक्स स्क्वायर प्लस का 5x है ये इधर जाएगा तो 4 के साथ गुणा हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, चलिए देख लेते हैं अच्छे से, इसको समझ लीजिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, और जब यहाँ पे 1805 नीचे से इधर जाएगा तो 1800 का 5 में गुणा होगा तो 9000 आ जाएगा। और इस 4 का हम यक्स स्क्वायर प्लस 5x में जब गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर और 4 पंजे सॉरी क्या करेंगे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 5 का जब 1800 में गुणा करेंगे तो 9000 आएगा। अब इस 4 को हम भेजेंगे नीचे भाग में तो 9000/4 हो जाएगा। जब 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, तो आ जाएगा हमारे पास 2250 बराबर में यक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब 1250 जब इधर आएगा, इधर से जब इधर आएगा तो माइनस का 2250 हो जाएगा बराबर में 0। अब सीधा सीधा यहाँ पे हमारे पास एक द्विघात समीकरण मिल गया है, ठीक है, ये वाला। तो इस द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2250 है, तो स्टूडेंट जब 2250 को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमें 50 और 45 का गुणनखंड मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2250 को, ठीक है, अगर दो चीज़ों में तोड़ दें तो अगर हम 50 गुणे 45 करेंगे तो हमारे पास 2250 मिलेगा, और अगर 50 और 45 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास 50 में से 45 माइनस कर देंगे तो हमें ये 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस 5 को हम लिख देंगे 50 माइनस 45, 50 यक्स से गुणा होगा तो 50x और 45 में गुणा होगा तो माइनस का 45x। अब इन दोनों हम क्या करेंगे, यक्स को कॉमन लेंगे तो यक्स आएगा, यहाँ पे 50 आएगा। इन दोनों में माइनस का 45 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे यक्स आएगा, यहाँ से माइनस गया तो प्लस का 50 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास गुणनखंड मिल चुके हैं, तो यक्स माइनस 45 एक साथ और यक्स प्लस 50 एक साथ। अगर हम यक्स प्लस 50 को 0 के बराबर रखेंगे तो यक्स की वैल्यू माइनस का 50 आएगा, और अगर यक्स माइनस 45 को 0 के बराबर रखेंगे तो यक्स की वैल्यू 45 आएगी। अब ध्यान देखिए हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो किसी भी वस्तु की जो चाल होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इसका मतलब जो यहाँ पे हमें माइनस में आंसर मिला है, माइनस का कितना मिला है, हमें मिला है माइनस का 50, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास माइनस का 50 आंसर है, ये हमारे पास आंसर गलत होगा, राइट आंसर हमारे पास 45 होगा। इसका मतलब क्या है कि रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बोर्ड का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द्विघात समीकरण था, जो 4 नंबर में आता है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। तो स्टूडेंट ये एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है, ठीक है, जो विकर्ण है, विकर्ण किसे कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक आयत है, तो जो ये कोने को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको कहता है विकर्ण, ठीक है। तो जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है, मतलब कि लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर ज़्यादा है
और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा है, तो हम छोटी भुजा को मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो छोटी भुजा है मतलब ये जो चौड़ाई है ये हमारे पास यक्स है। ठीक है, यक्स मीटर है, तो उस बोला है कि विकर्ण 60 मीटर अधिक है। ठीक है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 60 मीटर। और जो बड़ी भुजा है वो 30 मीटर ज़्यादा है, मतलब कि बड़ी भुजा हो जाएगी यक्स प्लस 30 मीटर। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि विकर्ण इसके हिसाब से यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, क्योंकि आयत में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ विकर्ण डालने पे क्या होता है 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे ये हमारे पास लंब हो जाएगा, विकर्ण हमारे पास कर्ण हो जाएगा, और ये हमारे पास आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब विकर्ण, विकर्ण कितना था यक्स से 60 मीटर अधिक, तो यक्स प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास क्या है चौड़ाई उसकी, तो लंब एक्स स्क्वायर। अब आधार क्या है, आधार मतलब कि लंबाई, तो वो हमारे पास 30 मीटर अधिक थी। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास लंब यक्स है, आधार यक्स प्लस 30 है, और जो कर्ण है वो हमारे पास यक्स प्लस 60। तो यही हमने लिखा है यक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर माइनस बराबर यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये यक्स स्क्वायर उतर जाएगा, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा, ये 2 छक्के 12 तो 120 यक्स हो जाएगा, बराबर में यक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 2 3 6 तो 60 यक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 900 यहाँ पे 60 यक्स, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम क्या करेंगे कि उसी चीज़ को। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हमने इधर उतार दिया, यक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम सभी को एक तरफ करेंगे। ठीक है, सभी को एक तरफ मतलब कि इधर वाला जितना भी टर्म है सबको हम इधर भेज देंगे, इधर साइड। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ तो यहाँ पे हमने उतार दी है, यहाँ से यहाँ तक। यक्स स्क्वायर इधर गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 3600 इधर गया माइनस का 3600, 120 एक्स इधर गया तो माइनस का 120 एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस होगा एक्स स्क्वायर, 60 एक्स और 120 एक्स, तो 60 एक्स प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 120 एक्स में से 60 एक्स घटाएंगे तो माइनस का 60 एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 900 3600 में से 900 गया तो 2700 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बन चुका है, तो इस द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्या करेंगे, 27 दिख रहा है, हमें ये पता है कि 90 गुणे 30 ये कितना होता है 2700। ठीक है, और अगर हम 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 90 में से 30 माइनस करने पे 60 में हमें मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ दिख रहा है, तो 60 को लिख देंगे 90 माइनस 30, माइनस का मल्टीप्लाई यक्स का मल्टीप्लाई, तो माइनस का 90x और यहाँ पे प्लस का 30x माइनस का 2700, दोनों में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 मिलेगा, यहाँ पे 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 मिलेगा, x माइनस 90 एक साथ और x प्लस 30 एक साथ, यहाँ पे दो गुणनखंड हो गए हमारे पास। तो अगर x माइनस 90 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 90 आएगी, और x प्लस 30 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस की 30 आएगी। अब ध्यान देखिए हमने x को क्या माना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x को माना है चौड़ाई, तो किसी भी कोई भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक माइनस में नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास यक्स की वैल्यू ऋणात्मक आई है, माइनस में आई है ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू गलत है। सही वैल्यू कितनी है, राइट आंसर हमारे पास 90 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास इसकी चौड़ाई है वो 90 हो जाएगी। विकर्ण 60 मीटर अधिक था, मतलब कि 90 में 60 जोड़ देंगे तो 150 मीटर विकर्ण हो जाएगा। और बड़ी भुजा मतलब जो लंबाई थी वो 30 मीटर अधिक थी, मतलब कि 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 मीटर हमारे पास लंबाई आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये समाप्त होता है। और अगर आप यहाँ पे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो द्विघात समीकरण के 1 नंबर के 2 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन थे वो सभी समाप्त होते हैं। कभी कभी ये 6 नंबर में भी आ सकता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है आपको। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या आपको नहीं समझ में आया, अपनी राय जरूर दें वीडियो के बारे में। और अगर आपने इससे पहले तीनों वीडियो नहीं देखा है, बहुपद, वास्तविक संख्याएं और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, तो उसे ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, अब मिलेंगे एपी के अगले वीडियो में, जो हमारे पास समांतर श्रेणी वाला जो वीडियो होगा उसमें भी हम वन शॉट की तरह, मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा जो वैल्यूएबल क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए होंगे, मॉडल पेपर में होंगे, वही आपको सॉल्व कराने जाएंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे चैनल के साथ, क्योंकि इसमें आपके लिए हेल्पफुल वीडियो अपलोड करते ही रहेंगे हम। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सपोर्ट करते रहें, धन्यवाद।